नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की, जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। और जो ये हमारा सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट है वो 2017 का है। हमने 2020, 2019 और 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और एक बार आप सभी लोग क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो ने फरवरी 2017 में निम्न में से किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से 104 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो आपके पास ऑप्शन है PSLV C3 C37, PSLV B32, ऑप्शन सी दिया है PSLV C10, PSLV C42। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। PSLV C37 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित उपग्रह प्रमोचन वाहन है। ठीक है, इसका नाम क्या था? प्रमोचन वाहन है, जिसने 15 फरवरी 2007 बुधवार को 104 उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 18 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? राजेंद्र मेनन ने, हेमंत गुप्ता ने, ऑप्शन सी दिया है दीपक मिश्रा ने, ऑप्शन डी दिया है यू ललित ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हेमंत गुप्ता ने। यानी कि 18 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर हेमंत गुप्ता की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार को वर्ष 2016 का मूर्ति देवी पुरस्कार देने की घोषणा की गई? आपके पास ऑप्शन है MP वीरेंद्र कुमार को, संतोष हेडगे को, शंख घोष को, ऑप्शन डी दिया है विश्वनाथ तिवारी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, MP वीरेंद्र कुमार को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व का 12वां व्यस्तम एयरपोर्ट बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, ऑप्शन सी दिया है सागनेर एयरपोर्ट, और ऑप्शन डी दिया है मुंबई एयरपोर्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 21 मार्च 2017 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2016 में भारत का स्थान है? 131वां था, 125वां था, 130वां था या 122वां था? तो 21 मार्च 2017 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2016 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 131वां था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वहीं अगर हम बात करते हैं कि वर्ष 2010 में भारत का स्थान कौन सा था, तो 31वां स्थान था। ठीक है, तब भी 131वां स्थान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, बहलोल लोधी ने किया था। ऑप्शन डी दिया है, सिकंदर लोधी ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोधी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से नवपाषाण काल के औजार और हथियार मिले हैं? मेरठ से, सराय नाहर राय से, या अच्छित्र से, या ऑप्शन डी दिया है कम्पिल्य से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सराय नाहर से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1973 में, 1984 में, 1995 में, या 2001 में? तो टाइगर परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप है? फ्लैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कैची, या डिस्क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कैश मेमोरी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तरल के घनत्व के लिए, भूकंप की तीव्रता के लिए, वायु की आर्द्रता के लिए, या वायु का वेग के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, या गंगोत्री में? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा कहाँ पर मिलती हैं भाई? तो देव गंगा में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है खसरा, चेचक, छोटी माता, या कंठमाला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, असम में, झारखंड में, या छत्तीसगढ़ में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, असम में। ठीक है, मानस पशु विहार कहाँ पर है? असम में स्थित है। और असम की बात करते हैं अगर राजधानी की, तो असम की राजधानी दिसपुर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या गयासुद्दीन द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। यानी कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? शाह आलम और फर्रुख सियर ने, बाबर और जहांगीर ने, या जहांगीर और शाहजहां ने, या ऑप्शन डी दिया है अकबर और औरंगजेब ने? तो किन सम्राटों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर एवं जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है, तो बाबरनामा
नामा की रचना की थी, जो मुख्यतः तुर्की भाषा में थी। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। जहांगीर द्वारा अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी गई, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय किसको जाता है भाई? मोती बिंद को जाता है। मोती मिंद खां को जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मोत बिंद खां को जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा को, नागपुर को, झांसी को या पंजाब को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पंजाब को। यानी कि राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी 1848-56 के शासनकाल में लागू की गई थी। ठीक है, कब लागू की गई थी? तो 1848 से 56 के बीच में लागू की गई थी। इस नीति के तहत सतारा 1848 में, नागपुर 1854 में तथा झांसी 1853 का अंग्रेज साम्राज्य में विलय किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? जर्मनी ने, इटली ने, चीन ने या जापान ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्र में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी एवं तुर्की थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है, अपरदन कहलाता है, अपक्षयन कहलाता है, व्यापक विनाश कहलाता है या निम्नीकरण कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अपक्षयन कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? अपक्षयन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, राइन है, रोन है, डानुबे है या विल्गा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो रोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर विल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? तो विल्गा है, जो 3687 किलोमीटर लंबी है। यह नदी यूरोपीय रूस में स्थित है, जो वल्दाई के पठार से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? बेल्साइट, ग्रेनाइट, स्लेट या डोलोमाइट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1753 में, 1853 में, 1953 में या 1969 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1853 में। यानी कि 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार बम्बई से थाणे के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी, जो कि डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो डलहौजी को माना जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1516 में, 1526 में, 1556 में या 1761 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। ठीक है, और किसके किसके मध्य हुई थी? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा कि
पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था, यानी कि तोपखानों का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग पानीपत की प्रथम लड़ाई में ही किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का या 20 वर्ष का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10 वर्ष का। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कम से कम 10 वर्ष एक या एक से अधिक न्यायालय एवं अधिवक्ता रहना जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आयक्स के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला दिया है आपके पास हाइड्रो मेटालर्जी या पायरो मेटालर्जी या क्रायो मेटालर्जी या इलेक्ट्रो मेटालर्जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पायरो मेटालर्जी। यानी कि आयक्स के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहलाता है? पायरोमेटालर्जी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? बैंगनी प्रकाश, हरित प्रकाश, पीत प्रकाश या लाल प्रकाश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बैंगनी प्रकाश। ठीक है, यानी कि बैंगनी प्रकाश न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है या गोदावरी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मोरेन कहाँ बनते हैं? नदियों के डेल्टा में, शुष्क क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, मानसून क्षेत्र में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिमानी क्षेत्र में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, ब्लैक पर्वत का या वलित पर्वत का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वलित पर्वत का। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है भाई? तो वलित पर्वत का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्त किसके सेलों में पाई जाती है? पशु के, बैक्टीरिया के, फंजाई के या पौधों के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पौधों के। ठीक है, सेलुलोज भित्त किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधों के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? एक्सान होती है, नेफ्रॉन होती है, न्यूरॉन होती है या पीत फाइबर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नेफ्रॉन की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जेबी से बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, मार्शल को, डेविड रिकार्ड को या एडम स्मिथ को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माल्थस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि जेबी से बाजार नियम माल्थस स्वीकार नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है या 7 सितंबर को मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? सेना दिवस, गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति या श्रम दिवस? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी कि 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन के एम करियप्पा के अंतिम ब्रिटिश कमांडर चीफ ऑफ द इंडिया आर्मी से प्रभार किया था और ये भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया आर्मी बने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अबुल फजल थे, तानसेन थे, बैरम खां थे या अमीर खुसरो थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अकबर का अभिरक्षक बैरम खां था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है, कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर है, नई दिल्ली है या सेलम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चंडीगढ़ है। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है भाई? तो चंडीगढ़ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? लाओस की है, बांग्लादेश की है, नेपाल की है या भूटान की है? तो नगुल ट्रम भूटान की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचियों से जोड़े बनाना है हमको। लंदन, वेटिकन सिटी और मॉस्को, न्यूयॉर्क, और इधर दिया है ट्राफल्गर स्क्वायर, सेंट पीटर्स स्क्वायर, रेड स्क्वायर और टाइम्स स्क्वायर। तो राइट आंसर इसमें बताना है भाई आपको। तो देखते हैं भाई, तो जो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कैसे भाई बी राइट होगा, देख लेते हैं। बी राइट होगा, यानी कि तीसरे का पहले से मिलान हो जाएगा, तीसरे का पहले से हो जाएगा, और यानी कि ए वाले का तीसरे से। लंदन का किससे हो जाएगा मिलान? इससे हो जाएगा। और बी वाले का पहले से, तो बी का पहले से। और सी वाले का क्या हो जाएगा? मॉस्को का हो जाएगा फोर्थ, और न्यूयॉर्क का हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 1 दिसंबर को या 18 दिसंबर को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 दिसंबर को। यानी कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, फिर आ गया सूची 1 और सूची निम्नलिखित में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई हैं? आपको बताना है। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? रुड़की। ठीक है, ये रुड़की में हो गया। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। केंद्रीय औषध
अनुसंधान संस्थान कानपुर, तो यही गलत दिया हुआ है क्योंकि ये लखनऊ में है। कहाँ है भाई? यही गलत दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ये लखनऊ में दिया है। ठीक है, ये लखनऊ में होगा। तो हमसे आप इसमें पूछा है कौन सा गलत दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी ही रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में या समताप मंडल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरियर फर्स्ट था, हरियर सेकंड था, बुक्का फर्स्ट था या रेवा राय सेकंड था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियर सेकंड था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन कौन से अंग हैं भाई, उनको भी देख लेते हैं। महासभा, कौन कौन से हैं? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रयास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है या सचिवालय है। ये 6 होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? गेहूं का, मक्का का, चावल का या रागी का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में मक्का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? असम का है, कर्नाटक का है, गुजरात का है या त्रिपुरा का है? तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, असम का है। अगर असम की राजधानी की बात करते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? भूमिगत पानी का पुनर्भरण, बाढ़ से बचाव, ऑप्शन सी दिया है पानी की कमी को कम करना, ऑप्शन डी दिया है मृदा भरण से बचाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पानी की कमी को कम करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? पीसी कचरा कहते हैं, भौतिक कचरा कहते हैं, कंप्यूटर कचरा कहते हैं या ई कचरा कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, के कामराज थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, एमजी रामचंद्रन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं? तबला के लिए, सरोद के लिए, बांसुरी के लिए या शहनाई के लिए? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अगर इनके जन्म की बात की जाती है तो इनका जन्म इलाहाबाद में ही हुआ था, जो कि आज प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में ही हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लक्कादीव, मिनिकोय, अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? 1970 में किया गया था, 1971 में किया गया था, 1972 में किया गया था, या 1973 में किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1973 में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक किशोर वह मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mSHg होता है, 130/90 mmHg होता है, 160/95 mmHg होता है, 80/120 mSHg होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि 120/80 mSHg होता है। तो यहीं से हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो मित्रों हमने टॉप 50 क्वेश्चन 2017 के कवर किए हैं। हमने 2020, 2019 और 2018 के सभी प्रीवियस क्लासों पहले ही कर चुके हैं। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन क्लासों को आप देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बीएड की कोई भी क्वेरी होती है तो आप तक पहुंचाने का, कोई भी सूचना अगर आती है तो आप तक पहुंचाने का कार्य सर्वप्रथम हम लोग करते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।